ओम शांति। माया को छोड़कर मौज को अनुभव करना ही राजयोग का सार है। जीवन में हर इंसान सुख और शांति की तलाश में रहता है, लेकिन अक्सर वह माया के जाल में उलझ जाता है। राजयोग एक प्राचीन और शक्तिशाली आध्यात्मिक मार्ग है जो हमें इस माया से मुक्त होकर सच्ची मौज आनंद का अनुभव करना सिखाता है। राजयोग में माया को केवल भौतिक वस्तुओं या बाहरी दुनिया तक ही सीमित नहीं माना जाता है, बल्कि इसे मन वह अवस्था समझा जाता है जो हमें अपनी वास्तविकता से दूर ले जाती है और हमें दुख व बंधन में बांधती है। 1 पॉइंट स्वरूप की पहचान माया से मुक्ति का पहला कदम है। माया का सबसे पहला और गहरा प्रभाव यह है कि वह हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम केवल ये शरीर हैं। हम अपनी पहचान अपने नाम, पद या रिश्तों से जोड़ लेते हैं। ये झूठा मैं ही आत्मा हमारे सभी दुखों का मूल कारण बनता है। मैं राजयोग का पहला पाठ ये है कि हम एक अविनाशी प्रकाश स्वरूप आत्मा हैं और जो इस शरीर को चला रही है। जब इस शरीर को अलग स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं तो हम शरीर के दुख सुख के ऊपर उठकर आत्मा की शांति और आनंद का अनुभव कर पाते हैं। सेकंड, पुरानी दुनिया और पुराने संबंधों से वैराग। माया हमें पुरानी दुनिया, आदतों और लोगों के साथ अटैचमेंट में बांधती है। ये अटैचमेंट ही अपेक्षाएं पैदा करता है। जब हम ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें दुख होता है। राजयोग का ज्ञान हमें सिखाता है कि हम पुरानी दुनिया और उसके संबंधों से वैराग धारण करें। वैराग का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम मन से इन चीज़ों से मुक्त हो जाएं। हम संबंधों को निभाएं, लेकिन बिना किसी मोह या अटैचमेंट के। जब मन में कोई मोह नहीं होता है तो कोई दुख भी नहीं होता है और मन मौज की अवस्था में रहता है। 3rd पॉइंट, शिव बाबा से संबंध। मौज की सच्ची कुंजी। माया को पूरी तरह से जीतने का सबसे शक्तिशाली तरीका है परमात्मा, जिसे राजयोग में शिव बाबा कहा जाता है। उनमें एक सच्चा और अटूट संबंध बनाना। जब हम अपना मन और बुद्धि पूरी तरह से परमात्मा से जोड़ देते हैं तो हमें उनकी शक्तियाँ, ज्ञान और प्रेम प्राप्त होता है। ये संबंध हमें अंदर से इतना शक्तिशाली बना देता है कि माया का कोई भी प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। इस अवस्था में हर क्षण परमात्मा की याद में रहते हुए हम जीवन के हर कार्य में मौज का अनुभव करते हैं। संगम युग मौज का स्वर्णिम युग। सब कुछ कहना केवल संगम युग में ही संभव है। संगम युग को मौज का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विशेष समय है जब पुरानी दुखदायी दुनिया का अंत होता है तो नई सुखदायी दुनिया की स्थापना होती है। ये कल्प का सबसे छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय है जहाँ हम सीधे परमात्मा से मिलते हैं। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति संगम युग में ही हमें परमात्मा से सीधा ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान हमें बताता है कि हम कौन हैं और ये दुनिया कैसे बदल रही है। माया पर विजय। इस युग में हमें परमात्मा से शक्ति मिलती है जिससे हम माया रूपी रावण पर विजय प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सुखी फिर से चढ़ती कला में ले जाकर सुख में बना पाते हैं। नई दुनिया की स्थापना। संगम युग में ही परमात्मा हमें राजयोग सिखाकर नई दुनिया सतयुग के लिए तैयार करते हैं, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं होता है। इस समय ही कमाई ही हमारे भविष्य को सुनहरा बनाती है। इसलिए मौज का अनुभव करने के लिए हमें संगम युग इस विशेष समय का लाभ उठाना है। स्वयं को शरीर से अलग आत्मा समझना, पुरानी दुनिया के मोह से मुक्त होना और परमात्मा से गहरा संबंध बनाना ही राजयोग का सार है। यही वह मार्ग है जो हमें माया की अधीनता से मुक्ति दिलाता, असली आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव कराता। ओम शांति। थैंक यू बाबा।